अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है जी, क्या शैतान को गाली दे सकते हैं? शैतान को गाली निकाल सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं? शैतान को बुरा भला कहने का अगर आपका मकसद ये है, या उसको गाली निकालने का मकसद अगर आपका ये है कि उसको तकलीफ़ पहुँचे और आपको सवाब मिले, तो शरीयत ने किसी को भी गाली देने से मना किया। हमारा इस्लाम ऐसा प्यारा मज़हब है कि हमारा इस्लाम कहता है प्यार हो, अमन हो, मोहब्बत हो, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। हम मानते हैं कि शैतान अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का नाफरमान है, हमारा दुश्मन है। तो उसको अगर तकलीफ़ पहुंचानी है तो उसको तकलीफ़ पहुंचाने का जो एक तरीक़ा कार है वो हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दी है, जिससे हकीकी मानों में शैतान को तकलीफ़ मिलती है, तकलीफ़ पहुंचती है। वो क्या है? नमाज को पढ़ा जाए, अस्कार किए जाएं, कुरान मजीद की तिलावत की जाए। खाना खाने से पहले आप जब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उसको तकलीफ़ पहुंचती है। वो कहता है हाय अफसोस कि आज मुझे इस घर में खाना नहीं मिलता। जब आप घर में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो वो कहता है हाय अफसोस कि आज मैं इस घर में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिनसे आप शैतान को तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं, जिससे उसको अज़ियत मिलती है, जिससे वो परेशान हो जाता है, जिससे वो आपको गुमराह नहीं कर सकता। और ये अमल करने से अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज फरमा देते हैं। ये काम करने वाले हैं। अब जो काम करने वाला है वो हम करते नहीं हैं। भूख लगी होती है, बड़े अच्छे साबुन से हम हाथ धोते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। घर में दाखिल होते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। रात सोने के लिए लेटते हैं तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़कार बताए हम वो नहीं करते। तो जो काम करने वाला है वो करें, सुन्नत को अपनाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े कार को अपना लें, तो उससे इंशाल्लाह शैतान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसी तरह एक भाई मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दिखाई। उन्होंने कहा जी हम किसी पीर साहब के पास गए थे, तो उन्होंने कहा कि जी इसको ना आपने किसी पत्थर के नीचे रखना है चंद घंटे, चंद दिन, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर जूते मारने हैं, तो फिर आपने इसको किसी जगह पर, किसी गंदी नाली में, आपने गटर में इसको फेंक देना है। तो जब उस पर्ची को खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था फ़िरौन, हमान, शद्दाद, यानी कि ये अल्लाह के वो मुजरम थे, अल्लाह के वो गुनाहगार बंदे थे जिन पर अल्लाह की लानतें हैं। और ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में, अल्लाह ने इनको ताकतें दी, अल्लाह ने इनको कुव्वत दी, अल्लाह ने इनको माल दिया और ये अपने आप को रब कहलाना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये अमल करने से क्या होगा? वो कह रहे हैं जी उन्होंने कहा कि जिस तरह शैतान को तकलीफ़ होगी। मैंने कहा इस तरह शैतान को तकलीफ़ नहीं होगी, शैतान खुश होगा। अब शैतान को तकलीफ़ कैसे होती है? सिलसिला सहीह की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम के साथ सवारी पर जा रहे हैं, तो सवारी को ठोकर लगती है, तो आपका ग़ुलाम कहता है शैतान ज़लील हो। कोई बहुत बड़ी गाली नहीं निकाली, लेकिन इसके बावजूद ये अल्फाज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो आपने फरमाया कि तूने ये अल्फाज क्यों अदा किए हैं? तुझे नहीं पता कि तेरे ये अल्फाज अदा करने से वो फूल गया है? ठीक है, अगर इसकी जगह पर तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता तो वो जलील होता और वो मच्छर के पर के बराबर हो जाता। फिर इसी तरह सिलसिला सहीह की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान को गाली मत दो, जब बल्कि उसके शर से अल्लाह की पनाह हासिल करो। शैतान को गाली मत दो। तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची है, कोई ज़रर पहुंची है, तो उसका रास्ता ये है कि तुम अल्लाह की पनाह की तरफ आ जाओ। अल्लाह के नबी ने जो अस्कार बताए हैं उन अस्कार को पढ़ना शुरू कर दो, कुरान को पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हें उसकी तकलीफ़ से, उसके शर से तुम्हें बचा लेगा। और अगर तुम उसको गाली निकालना शुरू कर दो, बुरा भला कहना शुरू कर दो, तो जितनी मर्जी तस्बीहात तुम करते रहो, उससे उसको एक ज़र्रा बराबर तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि वो खुश होगा, आप परेशान होंगे और आपके नामा अमाल में वो गुनाह लिख दिया जाएगा।
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔